हाँ चलिए, अब मंगलाचरण आप लोग कर लिए, हमने भी सुबह कर लिया है वहाँ, वही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आज चलते कहाँ, कौन से धातु में पहुँचे थे? आपका लंग लकार का चल रहा था ना, लंग लकार का हम कहाँ तक पहुँचे थे? कौन सा धातु चल रहे थे? सारे हो गए थे धातु, सारे हो गए थे। और लोट के कुछ हमने बताना भूल गए शायद, केवल भू का आपको बताया। अब जैसे अत धातु ले लीजिए, लोट, लोट अत धातु ले लीजिए, हो गए ना। तो अब देखिए अत धातु का हम लोट में आइए, आपको कुछ भी हमने जो सूत्र बताया उसी में से ही काम चलना है। हमने क्या क्या बताया? ये रू बताया लट लोट के प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए, और दूसरा क्या बताया? तु हो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम। लोट लकार में लोट च तो सभी के लिए है ना। अब हमने प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए सूत्र कौन बताया था? ये रूह तु हो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम, ये बताया था, है ना। और तस द्विवचन के लिए क्या? तस्थस्तमिपाम तांतन ताम, ये बताया। झी के लिए अंत और ये रू, और संयोगांत से लोप करना है, ठीक है। गड़बड़ बोल दिया, यहाँ तो क्या करना, संयोगांत लोप नहीं करना, ये रू लगाना है। अंत करना है, अंति बनेगा, ये रू लगाएंगे तो अंतु बनेगा, है ना। यही था, यही था कि नहीं? तो ये अब यहाँ भी उसी से काम चलेगा, अलग सूत्र नहीं आ रहा है अत में। अब बताइए मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए क्या बताया हमने? शेर्य पिच्च तु हो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम अतो हे। ये 3 सूत्र ध्यान रखना है मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए। यहाँ वही, और अलग सूत्र नहीं लग रहा अधातु। आप अधातु आ गए तो यहाँ अलग प्रक्रिया अपनाना नहीं। किस पुरुष के लिए, किस वचन के लिए हमने कौन सा सूत्र बताया, वो सूत्र नोट करके आप रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मध्यम पुरुष के एक लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए हमने 3 सूत्र बताए, कौन कौन? शेर्य पिच्चा, पहले शेर्य पिच्चा, उसके बाद तो यो तातंगा शिष्यन्य तरस्या, उसके बाद अतो हे। समझ गए ना? शेर्य पिच्चा तो यो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम और अतो हे, समझ गए। और मध्यम पुरुष के द्विवचन के लिए तस्तमिपाम तंतन ताम से तम, ये बताया। अब मध्यम पुरुष के बहुवचन के लिए वही तस्थमिपाम त करेगा। अब उत्तम पुरुष के एक वचन के लिए 2 सूत्र, मेरनी आडुत्तम से पिच्च और आटश्च। भाई सूत्र ध्यान रखोगे तो आगे आसान रहेगा। मेरनी एक, आडुत्तम से पिच्च और आटश्च, ये है ना। और उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के लिए आडुत्तम से पिच्च नित्यम गीता, 2 सूत्र। अब यदि ये सूत्र मालूम है, अत में हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या बना, अततु, अतति, लट में अतति बना है कि नहीं? अत, अत ल, अत ल, अत ती, अत अ ती, मिला दिए तो क्या बना? ये रू लगा दिए तो क्या बन गया? देखो आएगा कि नहीं आएगा? अततु, अत अत ल, अत अत अतति, अत अति, अतति, अततु। देखिए कोई सूत्र लगा नया? चाणक्य आया समझ में? अततु वो किसने किया? ये रू। अतु को तंग तातंग कौन करता है? अततु अततात बनाओगे कि नहीं? कौन करेगा? तात। तुष्यो तातंगा शिष्यन्य तरस्याम,
ठीक है, कल कल पूछेंगे तो बताना है। हाँ, अततात। अब क्या बनेगा उसके बाद? अतताम। अतत है, ताम कर देना है, अतताम। उसके बाद लट में क्या बनाए हो? अतंती। यहाँ क्या बनेगा? अतंतु। अब मध्यम पुरुष में क्या बनाए थे लट में? अतसी। यहाँ क्या बनाना? अततात। बोलो पहले, अततात। अतसी। सी को क्या हो जाएगा? सी को ही कौन करेगा सूत्र? शेर्य पिच्च। ही को तातंग कौन करेगा? देखो, तू को तातंग करता है और ही को तातंग करता है। पहले वो बाद में लगाना, तातंग के अभाव में वो होता है। ठीक है, क्या है? अतस्तु होता है तो भी उस तातंग करता है, ही रहता है तो भी। तात कहाँ होता है? दो जगह, प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? तात जोड़ देना है ना? तो अततात। और दूसरा क्या होगा? अत। अततात दूसरा होगा अत। उसके बाद अततम। तम कर दिए ना थस को, अततम। थ को क्या करेंगे? अतत। हो गया। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन सूत्र हमने बोला? मी को नी करना है और मी के नी के पहले आ लगा देना है, अटस्य से वृद्धि करना है। तो क्या बना? अतानी। अताब, आ जोड़ देना है बीच में, अताब। नित्यम नित से सकार का दोनों में लोप कर देना है, अताब अताम। देखिए, समझ गए? नित्यम नित सूत्र ध्यान रखना है, आडुत्तमस्य पिच्च सूत्र ध्यान रखना है। हो गया कि नहीं? अब इसके बाद वाला सूत्र चलिए, बाद वाला धातु। माने लोट का बोलो, लोट का धातु बताओ। सिद्ध। सिद्ध का क्या बनेगा? सेध। सेधती बनाते हो ना, वेरु तो लगाना है, सेधतु। आगे सेधतात, सेधताम, सेधतात, सेधत, सेध, सेधतम। नहीं आ रहा है? हाँ, आगे चित्ती संज्ञाने चेततु। चेत जाओ बोलते हैं ना, किसी को होश में आओ, तो क्या बोलना है संस्कृत में? चेततु। तुम होश में आओ। कोई गड़बड़ कर देता है तो क्या ना, होश में आओ, आओ, समझ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। चेततु, देखो संस्कृत में चेततु। रूप चलाइए, चेततु, चेतता, चेतताम, चेतंतु, चेत, चेतता, चेतताम, चेतन। शुच। आओ यार, लिखो तो। तू, लिखो पहले, तू ताम, तू ताम अंतु। सबको रूप आया ना? तू ताम अंतु। अब तात, तम, त, आनी, आब, आम। हो गया? अब देखिए, अब यहाँ लिखो सोच। सोच लिख दो नीचे। सोच, सप में मिलाओगे ना, लोट में सप का अ मिलेगा ही मिलेगा।
अब अ करो उधर अ। हाँ, सोचा ये बनेगा कि नहीं? तालव्य सा लिखा, कौन सा सा लिखा है? हाँ ठीक है, ठीक है, सोच बनेगा ना। सब अ जुड़ने से कोई भी धातु हलनता आपको नहीं मिलेगा। ये भुआदि का जो धातु होता है उसमें सब विकर्ण लगता है, सब में क्या बचेगा? अ। तो सब धातु क्या हो जाएंगे? अदंत। सारे धातु क्या बन जाएंगे? अदंत बन जाएंगे। अब आप इसी के जोड़िए, आगे जोड़ते जाइए। जो हमने ऊपर लिखा दिया वही सोच बोलते जाइए। सोच में तू जोड़ दिए सोचतु, सोच में ताम जोड़ दिए सोचताम, सोच में अंतु जोड़ दिए सोचंतु, सोच में तात जोड़ दिए सोचतात, तम जोड़ दिए सोचतम, सोच में त जोड़ दिए सोचत, आनी जोड़ दिए सोचानी, सोच में आब जोड़ दिए सोचाब, सोच में आम जोड़ दिए। यही रूप है लोट लकार के। धातु सोच, उसमें यही जोड़ते जाएंगे तो लोट लकार के रूप बन गए। कोई समस्या है? अब उसी को देख करके आपको दूसरा धातु लिख दो नीचे। सोच के बाद आया गद, क्योंकि गद माने गद तो द हल है, लेकिन जो सप वाला अ मिला, हमने गद अति अ बोलते थे ना, वही अ मिला हुआ है, समझ लो गद। अब अ ओ सप मिला दो, गद बनेगा। अब वही जोड़ के बोलिए। बन गए लोट के रूप। इसका मतलब बोलिए, किसी को बोलना है ना, बोलो बोलना है ना, गद तू। किसी को कहो बोलो तो क्या बोलना है आपको? गद तू बोलिए। गद तू माने बोलो, बोलिए, बोलो तो भी बोलिए भी होता है। किसी को बोलो बोलना है, अपने से छोटा है तो बोलो बोलेंगे, कोई अपने से उत्कृष्ट है उनके लिए भी बोला जाए बोलिए, ये भी अर्थ होता है। भवान बदतु, आप बोले, ठीक है, आप बोलो भी होगा, ठीक है। हाँ, गदतात का प्रयोग नहीं बोलना, बोलने के लिए जब आशीर्वाद देना होगा तो ही तात का प्रयोग करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ तात वाले में एक जीरो भी लिख दो। जीरो, जीरो माने जो है वही बोलना है पहले, क्या समझे? अब वहां भी तू वाले के बाद तात भी लिख दो। दो प्रयोग है, तू की जगह पर दो प्रयोग करना है। एक गदतु बोलेंगे, एक बार गदतात बोलेंगे, ध्यान रखना गड़बड़ न हो जाए। तात कहाँ बोलेंगे? जब किसी को आशीर्वाद देना होगा तो ही बोलना है तात, नहीं तो केवल गदतु बोलना है, ध्यान रखना, समझ गए? आशीर्वाद के लिए ही तात का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला भी तात आया, वो भी जब आशीर्वाद देना होगा तो ही, नहीं तो क्या बोलना? गद। जो जीरो लगाया है ना, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, इसका मतलब ये समझिए। तो बोलिए अब, गदतु, गदतात, गदताम, गदंतु, गद। जीरो, जीरो लगा दिया ना हमने, गद केवल बोलना है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं। गद, जो जैसे गद है ना, केवल यही बोलना है। उसके बाद फिर गदतात, गदतम, गदत, गदानी, आ गया। अब दूसरा लिखो नीचे, धातु कौन सा आया? अब णद, हमने णद को ण को न होता है पहले बता दिया, नद। अब बोलिए, अब हो गया? कोई समस्या है? जो भू में हमने जो बताया, कोई यहाँ अलग सूत्र नहीं लग रहा है। अब इसके बाद देखो, नद, ये नद तो माने कोई पक्षी पशु जब बोलते हैं तब होता है, अव्यक्त। हाँ, तो क्या बोल रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए इसका प्रयोग। जो गदतु मनुष्य जब बोलेगा उसके लिए गद धातु का प्रयोग होता है, णत का भी बोलना होता है, लेकिन पक्षी नदती बोलेंगे। पक्षी, वो क्या पक्षी का बोल रही है हमको पता नहीं है ना, उसका अभिप्राय क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है,
जब जिसकी बात हमको समझ में आती है उसके लिए गदतु, गद धातु का प्रयोग। जिसकी बात हमको समझ में नहीं आती है उसके लिए नदति, है ना। गौ, गौहु नदति बोलेंगे, गदति नहीं, गौहु नदति बोलेंगे, गौ गदति नहीं बोलेंगे। गौ बोल रही है क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। जब भूख लगती है तो बोलती है ना, वो क्या बोल रही है हमको पता है, भूख के कारण बोल रही है या कुछ दर्द के कारण बोल रही है, क्या है कि समझ में नहीं। तो उसके लिए अब नंद, अब जोड़िए वही, ठीक है। अब इसके बाद अर्च, ठीक है। अर्चतु अर्चतात, वही पहले वाला लगा के बोलिए। अब इसके बाद ब्रज, इसके बाद गोपायतु कट, हो गया। अब उसके बाद गोपायतु, हाँ तप, तपस्या करो बोलना है ना, तपतु। किसी को सेकाओ बोलना है ना, सेका माने गरम करो, तपतु, तपसंतापे नहीं होता। किसी को कष्ट दो बोलना है, दुख दो, तो भी तपतु होता है। हाँ चलो, क्षय, छी है धातु, मूल धातु क्या है, छी। छी में ई को गुण हो करके ए, अय, अयादि संधि हो करके क्षय बना, तो क्या बना, क्षयतु। हाँ ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत है। अब क्राम का क्या बनेगा, क्रामतु, पहले क्राम में तू बोलना चाहिए, ठीक है। पहले क्या बोलना है, य वाला बोलना है, क्राम्यतु, क्राम्य, क्रामतु, चलता है, क्राम्यतु का मतलब चलता है, जाता, पाद विक्षेप है ना, इसीलिए ये पाद विक्षेप कर रहे। कुछ जो जैसे कुछ होते हैं ऐसे एकदम घिसर करके चलते हैं, उनके लिए इनका इसका प्रयोग नहीं करना है, पाद का विक्षेप होना चाहिए। जब ये क्या यहाँ से उठ करके यहाँ गया गया, ऐसे कुछ होते हैं घिसक करके चलने वाले होते हैं ना, उनके लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। मनुष्य के लिए करना है, पशु के लिए करना है, जो सर्प वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए नहीं, ठीक है। इसीलिए सर्पति ये चलता है। यहाँ संज्ञा है, ठीक है, क्या है, प्रथम पुरुष संज्ञा। तिप्तस जी को क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष, किसको, तिप्तस जी। और मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं, यहाँ प्रत्ययों का नाम है। यहाँ प्रथम पुरुष किनका नाम है, प्रत्ययों का। कौन से प्रत्ययों का, तिप्तस जी, इन प्रत्ययों को बोलते हैं प्रथम पुरुष। सिप, थस, थ, इनको बोलते हैं मध्यम पुरुष। ये हमने जो प्रथम लाइन में दिया है ना, ये तो आदेश होने के बाद ऐसे रूप बने हैं, तो लिख दो तो नीचे,
तिप्तस जी देखो, इसको भी तो कुछ होना चाहिए, पूछा तो इसको उत्तर तो देना चाहिए नहीं। देखो ये प्रथम पुरुष, देखो ये है, ये तिप्तस जी लिखा ना, ये तिप्तस जी प्रथम पुरुष, इनको बोलते हैं प्रथम पुरुष। सिप थस थ, इनको बोलते हैं मध्यम पुरुष। अब मिप बस मस, इनको क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। अब देखो, जिसमें प्रथम पुरुष वाले जो प्रत्यय हैं वो किसके लिए लगाना होता है? जिसमें प्रथम पुरुष वाले प्रत्यय लगे हैं, वो जो प्रथम पुरुष वाले, वो पहले वाले जो पंक्ति में लिखे हैं ना, तू ता ताम अंतु, ये केवल प्रथम पुरुष की जगह पर होने वाले हैं। समझ गए? इनका प्रयोग क्या होता है? प्रथम पुरुष की जगह पर। मध्यम पुरुष में क्या होंगे? देखो, जीरो ता तम त। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? आनी आब आम, ये जो लिखा है मिप बस मस लिखा है ना, उनकी जगह पर आमी आब आम प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष का देखो, उत्तम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे हम अपने लिए करना, अहम जहाँ बोलना होगा वो प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करना है। जैसे भवानी, जैसे क्या बोला था? अर्चानी आएगा, अर्च धातु रहेगा तो उसके उत्तम पुरुष के एक वचन क्या होगा? अर्चानी। अर्चानी का मतलब क्या होगा? करता हूं ना, मैं पूजा करूं, ऐसा। अर्चानी माने मैं पूजा करूं, अहम अर्चानी। जैसे मैं जाऊं, पूछना है तो क्या बोलना है? हम गच्छामी नहीं बोलना, हम गच्छामी तो मैं जा रहा हूं, मैं जाऊं बोलना। हमसे पूछ के अब यहाँ उठ के कोई जाना चाहता है तो बिना पूछे जाएगा तो वो अधम ही है ना? वो क्या है? यदि बिना पूछे ही चलता है तो उसको क्या कहेंगे? अधम कहेंगे ना। इतनी शिष्टता भी उसको नहीं है तो क्या कह सकते हैं? उसको अधम कहेंगे। अब समझ लो, हमने आज बोल दिया, कहीं जाते हैं ऐसे उठ कर के जाते हैं, हम इतने दिन तक नहीं बोले, अब बोल दिया ना, बिना पूछे जो जाता है वो क्या है? अधम है। तो क्या बोलना है? यही लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन प्रयोग करना है। तो गच्छा है, अभी आएगा गच्छा, क्या बनेगा वहां? गच्छानी। गच्छानी जा, क्या बोलना? हम गच्छानी, मैं जाऊं, हो गया, मैं जाऊं अर्थ हो गया। हम गच्छानी बोलना है, हम गच्छानी। मैं पढ़ूं तो क्या बोलना है? हम पठानी। मैं बोलूं, हम गदानी। अभी गद्दा तो आया ना, हम गदानी, मैं बोलूं। देखो सब पढ़ो, यही तो आए सब। हम ब्रजानी, ब्रजमानी भी जाना होता है, हम ब्रजानी, मैं जाऊं। अब हम दोनों जाना है बोलना है तो वही उत्तम पुरुष का द्विवचन प्रयोग करो। क्या बोलना है? आबाम ब्रजाब, ब्रजानी ब्रजाब, द्विवचन का प्रयोग। उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग करना है हम दोनों के लिए, हम सब के लिए वही उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग करना है। समझ गए कि नहीं? कोई भी हो, किसी भी लकार का क्या करना? अहम के लिए उत्तम पुरुष का एक वचन, आबाम, ये तीन शब्द ही तो ध्यान देना, अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करना है। आबाम माने हम दोनों के लिए किसका प्रयोग करना है? उत्तम पुरुष का द्विवचन प्रयोग करना है। और हम सब के लिए वयम बोलना है, वयम के लिए उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग करना है ना? वयम गच्छाम, हम सब जाएं, वयम गच्छाम, वयम गच्छामः। फिर क्या हो जाएगा? हम लोग जा रहे हैं, हो जाएगा। विसर्ग रहेगा तो, जब विसर्ग नहीं है तो हम सब जाएं, हम सब जा सकते हैं, अनुमति लेना, आज्ञा लेना। समझ गए? हो गया। अब वहां देख दो ना, मिप के साथ लिख दो, हम आबाम वयम लिख दो, ऊपर भी लिख दो, चाहे वहां यहाँ लिख दो। आनी आब आमा में लिखे हो ना, आनी वाले का प्रयोग कहाँ होगा? अहम के साथ।
आबो वाले का प्रयोग कहाँ होगा? आबाम के साथ। और आम का प्रयोग होगा वयम के साथ। और ऊपर भी लिख दो तुम का प्रयोग होगा जो जीरो अथवा तात। युवाम, अब आगे लिखो यूयम, तुम जाओ बोलना है कि मध्यम वाले का प्रयोग करना है। तुम दोनों जाओ तो मध्यम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग करना है। तुम सब जाओ तो मध्यम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग करना है। अब इन दो शब्दों को छोड़ करके माने 6 है ना, इनको छोड़ करके और जगह क्या बोलना है? वह जा रहा है, किसका प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष का। राम जा रहा है, किसका प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष का। सीता जा रही है, किसका प्रयोग करेंगे? प्रथम पुरुष का। जो पहले वाले एक जा रहा होगा तो एक वचन, 2 जा रहे होंगे तो द्विवचन, बहुत सारे जा रहे होंगे तो बहुवचन। यही ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ चलो, कौन क्या पूछ रहा था? अच्छा ये अब समझ में आया। हाँ चलो, अब हम क्या कहाँ पहुंचे? हाँ पीब, पीब माने पीना, पीबती। अब इसका लोट में क्या होगा? पीबतु, पियो। किसी को बोला स पीबतु, वह पीवे, वो पिए, दूध पिए, ये ना कहना। अथवा पियो बोलना है ना किसी को। पीब, जलम पीबतु, जल पियो, जल पान करो बोलना है किसी को। पीबतु, एक के लिए 2 है तो रामः पीबतु है, रामौ पीबताम, रामाः पीबन्तु बहुवचन। ठीक है, तुम पियो, तुम पीबा, तुम दोनों पियो। हाँ युवाम पीबतम, तुम सब पियो, यूयम पीबत। हो गया ना? हम पिबानी, मैं पीऊं। आबाम पिबाव, वयम पिबाम। हो गया? अब चलिए आगे। ग्लाय, अब उसका क्या? ग्लायतु, ठीक हो गया। यही उसी तरह हमने बोल दिया किसके संग प्रयोग करना। तुम, युवाम, यूयाम, अहम, आबाम, वयम, ये हमने बोल दिया ना। हाँ चलो अब आगे। हाँ वरति, वरतु, हो गया। अब हाँ यहाँ ये देखना, जिस धातु में रेप होगा तो नी नहीं बोलना, वहां न बोलना, नी बोलना। ये भी सामान्य, अभी कहीं दोष आएगा तो जब आएगा तो देखेंगे अभी। ठीक है, जिसमें रेप होगा, री, वरतु बनेगा ना, वरतु, तो वहां रेप दिख रहा है ना, तो वरतु है तो जब नी होगा तो उसको नी बोलना। क्या बोलना? वराणी। क्या समझे? जैसे हमने आनी लिखा ना, ये जी जिस धातु में आपको रेप दिखाई देगा तो रेप के बाद यदि नी होगा तो उसको नी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अणी, अणी। जिस धातु में आपको रेप दिखाई देगा, रेप के बाद में यदि नी होगा तो नी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अणी बोलना है, आणी बोलना है, आनी नहीं बोलना है, आनी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? आणी बोलना है। तो वराणी, वरतु, वरतात, वरताम, वरन्तु, वर, वरतात, वरतम, वरत, वराणी, हो गया। अब शृणोतु हमने बोला था, शृणोतु, शृणुतात, शृणुताम, श्रीणु, श्रीणु होगा। ठीक है, श्रीणु, शृणुतात,
शृणुतम, शृणुत, हाँ वहाँ होगा श्रृणवाणी। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। श्रृणवाणी बोलना है। क्या बोलना है? मैं सुनूं तो क्या बोलना है? श्रृणवाणी। मैं सुनूं क्या तो बोलना है, तो क्या बोलना है? श्रृणवाणी। ये ध्यान रखना। और से थोड़ा अंतर आ रहा है, जहाँ अंतर आ रहा है वहीं तो बुद्धि लगानी है थोड़ी सी। जो सब समान है तो वहां तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलना है? श्रृणवाणी, श्रृणवाव, श्रृणवाम। ठीक है, श्रृणवाणी, श्रृणवाव, श्रृणवाम। अब गच्छानि, ये तो कोई दिक्कत नहीं। गच्छानि क्या? गच्छतु, गच्छतात, गच्छताम, गच्छन्तु, चाणक्य थोड़ा पीछे बैठो, हमको नहीं दिखाई देते हो तुम इधर एकदम घुस करके करते क्या हो। हाँ हाँ चलो, हो गया, हो गई। हाँ हाँ, कौटिल्य, कुटिलता से चलना। लिखा हरि कौटिल्य गतौ दिया ना, कुटिलता पूर्वक चलना। अब इस गति का अर्थ तो कई होता है, माने कुटिलता का व्यवहार करना। जैसे जाना माने कुटिलता समझना, माने बोलता कुछ है अंदर में कुछ रहता है, ऐसा भी होता है। गति का तो चार अर्थ बताया ना, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति, गति गमन, चार अर्थ बताए ना। हाँ, ग्लई हमने बोला दुखी होना, ग्लायति दुखी होता है। गलई हर्ष क्षय लिख रहा है ना, हर्ष का क्षय होना माने हर्ष होता खुशी होना, और हर्ष का क्षय खुशी नष्ट होना मतलब दुखी होना। हर्ष क्षय दिखा ना, दुखी होना। चलो हो गए आगे। अब लंग के भी थोड़ा लिख दो तो बता चुके हम। लिखो त, हल लिख दो। वहाँ क्या जोड़ना है? त, ताम, अन। अन, विसर्ग नहीं, विसर्ग अ नहीं, विसर्ग। अभी अदंत के लिए अंतर आएगा, अभी यहाँ तत्काल अभी आसानी से आप जानो, इसीलिए विसर्ग। तम, त, हम, आब, आम। ये अदंत धातु को देख करके हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब ये जोड़ो। अब मान लीजिए हमने क्या बोला था कल, एक धातु अभवत बोला था ना। देखिए अभव, शुरू में अ जोड़ना है, हमने बोला था कि कैसे धातु में अ जोड़ना है। धातु के हलादि धातु हो तो धातु के पहले अ लगा देना है, बोला है ना, ये बोला है। अजादि धातु है तो क्या लगाना है? आ लगाना है, बोला है। अब माने भव का, भू धातु का क्या हो जाएगा? भव होता है, अभव हो जाएगा, जोड़ दो। इसमें से कोई अर्च बोलिए, क्या बनेगा? अर्च, आर्चत। अब कोई धातु इसमें से ले लो, नद, वही लगाए बोलो, नद के आगे वही जोड़ो। क्या ये लंग ऊपर लिख दो, लंग के लिए ये बोलो। पहले का नोट कर लिए थे कि नहीं लोग? हाँ, ऐसे नोट करो, ये लंग के लिए ये जोड़ देना है। पहले वाला लोट के लिए हमने बोल दिया था, ये हमने बता चुकी है। अब चलो आगे, अब चलो विधिर्लिंग में।
अब यहाँ शुरू का धातु भू बनाते हैं तब, ठीक है। चलो पहले धातु को लिख लो। विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि, अब ये लिखो, विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेषु सप्तम्या बहुवचनांतम लिंग प्रथमैकवचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। विधि लिखिए, विधि निमंत्रण, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना। प्रार्थना अर्थ में क्या लिखे? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न और प्रार्थना अर्थ में धातु से लिंग लकार होता है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थना अर्थ में धातु से लिंग लकार होता है। कितने अर्थों में लिंग लकार होगा? हाँ, देखो अब इसका अलग अलग विधि अर्थ में होगा। तो विधि का मतलब अपने से छोटे को जब आदेश देना होगा तो हम लिंग लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विधि का मतलब होता है क्या? आदेश देना। आदेश किसको दिया जाता है? अपने से छोटे को दिया जाता है, बड़ों को नहीं देता है, छोटे को। वहाँ क्या लिखा है? भृत्यादेः कुछ लिखा होगा नीचे टिप्पणी में, शायद विधि कुछ लिखा है, टिप्पणी पढ़ो। अच्छा, केवल इतना ही लिखा, चलो इसका मतलब सिद्धांत। चलो, प्रेरणम माने किसी को आदेश देना तो होगा, ठीक है। विधि निमंत्रण माने जानते हैं, नियोग करणम। निमंत्रण आपको, इसने हमको उस दिन आमंत्रण दिया था। निमंत्रण क्या दिया था तुमने? भंडारे में तुमने निमंत्रण दिया था या आमंत्रण? क्या दिया था? आमंत्रण दिया था ना? नहीं, तुमने तो आमंत्रण दिया था। हाँ, आमंत्रण दिया था। तो आमंत्रण मतलब होता है निमंत्रण किसी को दिया जाएगा तो ये समझ लो पक्का आना है। निमंत्रण का मतलब होता पक्का आना ही पड़ेगा। कोई आपको ये शब्द से पता नहीं, व्याकरण ही जानेगा। निमंत्रण आपका जो है निमंत्रण है, बोल दिया, समझ लो आना ही है, उसमें छूट नहीं है। निमंत्रण पत्र लिखा है तो इसका मतलब आपको चाह रहा है कि वो आदमी आपको आना ही है, आप ये चाह रहा है। आमंत्रण पत्र लिखा है, समझ लो आपकी इच्छा के ऊपर है। आना चाहे तो आ जाइए का स्वागत है, नहीं आएंगे तो अभी हम पूछने वाले नहीं है क्यों नहीं आए। ये दोनों शब्द में अंतर है। निमंत्रण का मतलब तो आना ही पड़ेगा, ये शब्द बता रहा है। आपको निमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, बोला, इसका मतलब आना ही पड़ेगा, छूट नहीं है उसमें, ठीक है। और आमंत्रण बोल दिया तो कामाचारानुज्ञा, माने ये नहीं बोल सकते कि आपने तो बुलाया नहीं,
ये नहीं बोल सकते ना, बुलाया तो था। हम जिसने कहा आमंत्रण, आपको आमंत्रित करता हूँ बोला, आमंत्रण करता हूँ बोला, तो क्या ये उसको बोलेंगे अब हम मन करेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलेगा क्या कि आप तो नहीं आए, तो कहा कि आपने तो आमंत्रण ना किया था हमको, आपने तो निमंत्रण तो दिया नहीं था, आपने तो आमंत्रण दिया था। आमंत्रण का मतलब ही क्या होता है, हमारे ऊपर छोड़ दिया था आपने स्वेच्छा। तो आपने, इसका मतलब आमंत्रण शब्द से हम समझ गए कि आप हमको उतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझते हैं, हमारे बिना भी आपका काम चल सकता है, ये हमने समझ लिया, इसीलिए हम नहीं आए। यदि आप निमंत्रण दिए होते तो हम जरूर आते आपके यहाँ, है ना। समझ गए कि नहीं, निमंत्रण का अर्थ है अवश्य ही जाना है। कोई निमंत्रण देता है तो समझ लो अवश्य ही जाना है। तो निमंत्रण कहाँ दिया जाता है, जब श्राद्ध होता, पिंड दिया जाता है, उस समय किसको भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को। काय को कराना चाहिए, वास्तव में भांजे को कराना चाहिए। किसको कराना चाहिए, भांजे को। श्राद्ध का जो भोजन का फल मुख्य रूप से किसको कराने से मिलता है, भांजे को। भांजे को अवश्य नहीं भोजन कराना चाहिए, ऐसा आया श्राद्ध में। जब भी पिंड वगैरह दिया जाए तो भांजे को जरूर भोजन में बुलाना चाहिए, है ना। तो उसमें यदि भांजे को बुलाया गया तो वो क्या है, निमंत्रण है, क्योंकि उसके बिना वो पिंड का फल नहीं मिलता। पिंड दिया गया तो फल नहीं मिलेगा, उनको बुलाया तो इसका मतलब निमंत्रण दिया जाएगा, उनके बिना नहीं होगा ना। और जहाँ आप उसके बिना भी हो जाता है, हमने बुला लिया कल आना रामू को, हमारे घर आ जाना बोल दिया, तो क्या कहेगा, हमारे तो कई विद्यार्थी हैं, वो सोचेगा और भी विद्यार्थी हैं, और को भी बुलाए होंगे, हम एक नहीं जाएंगे तो क्या है, काम चल जाएगा उनका, नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये समझना, निमंत्रण का मतलब है अवश्य ही बुलाना, बुलाए वहाँ जाना ही है। आमंत्रण किसी ने किया तो वहाँ कोई जाना जरूरी, जा भी सकते हैं, जाएंगे तो भी हानि नहीं, नहीं जाएंगे तो भी हानि नहीं। तो इस अर्थ के लिए भी लिंग का प्रयोग होगा, समझ गए। अब आइए अधिष्ट। अधिष्ट माने कोई आते हैं ना तो तुरंत जाते हैं, माला वाला लेकर के गेट पर पहुंच जाते हैं, आइए महाराज जी, आइए आइए विराजी। क्या होता है, उसके लिए भी विधिलिंग का प्रयोग करना है, समझ गए। किसी को सत्कार के सहित हमको बुलाना है तो भी लिंग लकार का प्रयोग करना है। और संप्रश्न, किसी से प्रश्न पूछना, संप्रश्न लिख रहा है, किसी से पूछना है तो भी क्या करना है, मैं पूछूं, मैं पूछ सकता हूँ बोलना है, तो भी विधिलिंग का प्रयोग करना है। प्रार्थना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हो तो भी विधिलिंग का प्रयोग करना है, समझ गए। इतने अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होगा। अब समझ में आई नहीं बात। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, अधिष्ट माने सत्कार पूर्वक, संप्रश्न और प्रार्थना। यही लोट के लिए भी होगा, लोट भी इतने अर्थों में होता है, हमने विद्यादि अर्थ लिखा था, ये विद्यादि में यही आते हैं। लोट और विधिलिंग में कोई अंतर नहीं है। माने मैं जाऊं बोल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है, यही ना समझेंगे। मैं जाऊं बोलेगे तो क्या होगा, लोट का भी प्रयोग कर सकते हो, विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब इसका अर्थ हो गया। और नीचे लिखिए, यासुट प्रस्मे पदे सुदात्तो ङिच्च, यही सूत्र आया। लिखिए, यासुट प्रथमैक वचनांतम परस्मैपदेषु सप्तम्या बहुवचनांतम उदात्तः प्रथमैक वचनांतम पदम ङित् प्रथमैक वचनांतम पदम च अव्ययपदम
अनेक पदमिदं सूत्रम। यासुट् प्रथमैकवचनान्तं पदम परस्मैपदेषु सप्तम्या बहुवचनान्तं पदम उदात्तः प्रथमैकवचनान्तं पदम ङित् प्रथमैकवचनान्तं पदम च अव्ययपदम बहुपदात्मकं सूत्रम बहुपदमिदं सूत्रम। हो गया। अब वृत्ति क्या लिखा है? लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमो ङिच्च सच उदात्तः। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिखा तो भी बोलना है। क्या होता है? लिंग लकार संबंधी, लिखिए, लिंग लकार संबंधी परस्मैी पदों को यासुट आगम होता है। वह यासुट उदात्त भी होता है। अच्छा, ङिच्च, वह यासुट ङित होता है और उदात्त भी होता है। क्या लिखना है? लिंग लकार संबंधी परस्मैी पदों को यासुट आगम होता है, वह यासुट आगम ङित होता है और उदात्त भी होता है। ङित होता है मतलब समझते हैं? ङितवत होता है। ङित का मतलब ङितवत होता है। ङितवत होने से, ङित होने से क्या होता है? गुण और वृद्धि नहीं होती है, और कहीं कहीं पर ङित होने से संप्रसारण हो जाता है। तीन कार्य समझ लो। ङित होने से क्या होगा? गुण वृद्धि हम नहीं कर सकते उसको मान करके, वो हो गया तो हम गुण वृद्धि नहीं करेंगे। और ङित होने से संप्रसारण भी आगे आएगा। तीन प्रयोजन अभी ध्यान रखो। ङित के तीन प्रयोजन है: गुण वृद्धि का अभाव करना और संप्रसारण करना। अभी यहाँ तो उसका प्रयोजन कुछ नहीं है, आगे आएगा प्रयोजन, है ना। अब उसके बाद लिखिए सूत्र, लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। लिंग लकार क्या लिखा है वृत्ति? सार्वधातुका अवश्य लिंग। हाँ देखो, लिंग लकार संबंधी ऐसे लिखो, ये इधर उधर लिखो। लिंग लकार संबंधी सार्वधातुक का अवयव लिंग लकार संबंधी सार्वधातुक का अवयव अनंत्य। अनंत्य का मतलब समझते हैं ना? जो अंत्य में नहीं है, अनंत्य। अनंत्य सकार का लोप होता है। लिंग लकार संबंधी सार्वधातुक का अवयव अनंत्य सकार का लोप होता। अनंत्य भी न समझ में आया तो फिर वहां पर स्पष्ट कर दो। अनंत्य माने जो अंत्य में नहीं है, ऐसे सकार का लोप होता है। अनंत्य माने जो अंत्य में नहीं है, जो अंतिम नहीं है। इसका मतलब कहीं बीच में बैठा है तो अनंत्य हो गया, आदि में बैठा है तो भी अनंत्य हो गया। तो आदि तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा? अनंत्य मिलेगा। ठीक है। सार्वधात लिंग लकार संबंधी सार्वधातुक का अवयव अनंत्य सकार का लोप होता है। हो गया। अब क्या लिखा? लिंगः
वो तो बोले ही नहीं। लिंगः षष्ठेकवचनान्तं सलोपः प्रथमैकवचनान्तं अनन्त्यस्य षष्ठेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। लिंगः षष्ठेकवचनान्तं सलोपः प्रथमैकवचनान्तम् अनन्त्यस्य षष्ठेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। अर्थ तो हमने बता ही दिया। अब इसके बाद सूत्र लिखिए, अतो येयः। अतो येयः अतो येयः अतः पंचमेकवचनान्तं येयः प्रथमैकवचनान्तं। या येयः है यद्यपि, या येयः ही बोल दो। येयः ऐसे लिखा है ना, या ईय है। अब या भी क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत है। यह अद्गुण से गुण होकर के ये यह बना है। चलो ये यह प्रथमैकवचनान्तम कर देते हैं। अब ये क्या लिखते हैं देखते हैं। अष्टाध्यायी वाले देखो तो, तुम जल्दी देख लेते हो। देखो क्या लिखा है। अब वो किया तो, क्योंकि षष्ठी का वैसे करेंगे, लोप करेंगे तो फिर तो यहाँ संधि नहीं होनी चाहिए, सत्रत्वा संधि बोलना पड़ेगा। षष्ठी का यास, देखो कई उपाय है यहाँ। यास है, यास लुप्त षष्ठ्यंत है, यास के स्थान पर करना है ना ये यह, तो बस लिखा या ये यह है। अब करते किसके स्थान पर हो, यास के स्थान। हाँ, ये कोई विभक्ति बोलता नहीं, लुप्त विभक्ति कम लिख दिया। चलो हाँ, चलो कुछ भी हो, चलो वास्तव में तो यास है। अब यहाँ सब समझाने लगो तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। यास रहता है, विभक्ति का लोप हो गया, यास बचा। स का क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू हो जाएगा, रू में क्या बचेगा, रेप, यार बना। और उधर ईया है, ईया, यार ईया क्या लगेगा, हो भगो अगो अपूर्व से योसी, यह कर देगा। यह कर देगा तो फिर लोप कर दो, हो भगो अगो क्या, वो क्या सूत्र है, लोप असाकर से लोप कर दो तो क्या बना, या ईया। और ऐसा मानोगे तो फिर क्या होता है, कहीं संधि होती है ऐसे होने पर, देवाई करते हो वहाँ संधि, तो यह हो गया, यह का लोप कर दिए तो लोप साकल्य से लोप हो जाता है। तो गुण संधि करने जाते हो तो पूर्वोत्तरा सिद्धम से असिद्ध हो जाता है, तो गुण ही नहीं होना चाहिए। अब सूत्रकार क्या क्या कर देते हैं, छंद सात्वात सब मानना पड़ेगा, है कि नहीं। सूत्र हो गया, सूत्र होने से कुछ भी हो जाता है भाई, नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए। या से या है तो या लिखना चाहिए वहाँ। अब लिखा ये या, अब क्या करें, तुम लोग को थोड़ा बहुत बता देते हैं, कोई पूछे तो थोड़ा बहुत बोल दो। और ये भी इसीलिए भी बता दे, कहीं गुरुजी को ही नहीं पता है, ये ना सोच लो तुम लोग, इसीलिए ये भी हमको बताना पड़ता है कि हम जानते हैं, इसको भी तो बताना जरूरी है ना तुम लोगों को। नहीं तो कोई तुमको बताएगा ऐसा ऐसा है तो कहोगे गुरुजी ने तो बताया ही नहीं, वो इसका मतलब उनको पता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, ये ना हो। इसीलिए थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। हमको ये पता है कि तुम लोग को अभी ये आएगा नहीं, क्योंकि इतना बताना भी जरूरी नहीं है। जो लघु सिद्धांत पढ़ रहा है उसको इतना बताना जरूरी नहीं है, समझ गए कि नहीं। सिद्धांत है तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा। हाँ, जाओ तुम। अच्छा इतना ही करते हैं फिर आज, है ना। अच्छा लिखो, हाँ अर्थ लिख लो तब चले जाओ।
ह्रस्व आकार से पर में जो यास ऐसे लिखा है, क्या लिखा है वृत्ति बोलो। देखो यास लिख रहा है ना, इसका मतलब यास है ना वहाँ, नहीं तो यास क्यों लिखता। यास यास या से ही है, ये या बना है तो यास है, ये तो पक्का हो गया कि नहीं है। तो देखो क्या लिखा, ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान सार्वधातुक का अवयव, ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान सार्वधातुक का अवयव यास के स्थान पर या आदेश होता है। समझ गए, ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान सार्वधातुक का अवयव यास के स्थान पर यह आदेश होता है। हाँ चलो आज इतने हुआ, चलो।